जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो प्रयोग देने जा रही हूँ वह है पति पत्नी के झगड़े को शांत करने का, और यह खास कर महिलाओं के लिए है। लेकिन मैं दोनों ही पक्षों से हमेशा बोलना चाहती हूँ, चाहे पुरुष हो या महिला हो। यदि आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो इस लड़ाई झगड़े का जो खामियाजा आपके बच्चे भोगते हैं। जब आप एक माँ बाप होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। माँ बाप की बहुत सारी खुशियों को मारना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। मेरे पास में आए दिन फ़ोन आते हैं बहुत सारे माँ बाप के, जो जिनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। उन लोगों के जो बच्चे हैं वह गाली गलौज करते हैं, माँ बाप को मार पिटाई करते हैं, और इस हिसाब की चीज़ें आजकल बहुत और ज़्यादातर यहाँ शहरों में हो रही, गाँव में भी हो रही लेकिन शहरों में ज़्यादा हो रही है। मुझे बोलते हैं कि माता जी बच्चे बाल पकड़कर दीवार में हमारा माथा ठोक देते हैं और गालियाँ बकते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी एक 25 साल का बेटा है। आज तक गुरुजी को और मुझे उन्होंने जी पापा जी मम्मी के अलावा एक शब्द नहीं बोला है। बहुत चीज़ों में हम भी गलत होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ। मैं फिर भी उस पर गुस्सा करती हूँ, लेकिन जहाँ उसकी गलती नहीं होती वहाँ भी वो चुप होता है। लेकिन हम हमारी गलती को मानते हैं तो हमको कंप्रोमाइज, हमने ये संस्कार दिए हैं उसको कि उसको पता है कि माता जी गलत है, वहाँ भी वो नहीं बोलता। मैं उसको बोलती हूँ कि जब मैं गलत होती हूँ तो तुझे बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जवाब नहीं देता। तो बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि आपके बच्चे का भविष्य और उसकी कई पीढ़ियाँ उस हिसाब से रहिए। माँ के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्धारित चीज़ें होती है। मैं भगवती के शरण में रहती हूँ और सभी को वही जानकारियाँ देती हूँ। तो आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है पति पत्नी के झगड़े के लिए। यदि पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा है तो आप इस क्रिया को कर जरूर देखिएगा, और आप अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए कर जरूर देखिएगा। यदि पत्नी बहुत झगड़ा करती है तो यह क्रिया पति कर सकते हैं, और यदि पति बहुत झगड़ा करता हो तो यह क्रिया पत्नी कर सकती है। यदि आपने सही तरीके से इस तंत्र की छोटी सी क्रिया को कर लिया तो आपके घर में जरूर भगवती की कृपा से सुख शांति और समृद्धि आ जाएगी। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम बड़ों की गलती बच्चे कभी ना भोगे, और आप बच्चों को जैसे संस्कार देते हैं बच्चे आगे अपने भविष्य में वही काम करते हैं। हमने देखे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आगे जाकर गुंडे मवाली उस किस्म के इंसान बनते हैं, और उनके माँ बाप का पिछले का बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन उनका हम अंदर जाकर देखते हैं तो जो उनके घर का बहुत सारी उसी चीज़ें होती है वह हमको उस हिसाब की मिलती है कि उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, एक पति पत्नी को मार रहा है और बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके कारण वो बच्चा उग्र किस्म का हो जाता है, और वह बच्चा भी आगे जाकर बहुत सारे से कार्य करता है। तो यह पहली जिम्मेदारी तो माँ की होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि माँ सबसे बड़ी गुरु होती है। यदि आपका बेटा या आपकी बेटी बिगड़ रही है तो सबसे बड़ा हाथ उसमें माँ का होता है। पिता का तो होता ही है, लेकिन पिता बाद में आते हैं, पहले माँ आती है। माँ अच्छे संस्कार बच्चे को देगी तो बच्चा कभी भी अपनी बहुत सारी चीज़ों से नहीं भटकेगा। लेकिन इस दुनिया में बहुत उस हिसाब की चीज़ें हैं। तो आज मैं आप लोगों को सरल और आसान सा प्रयोग देने जा रही हूँ। इसको कंटिन्यू आप ज़्यादा नहीं तो 7 रविवार से कर जरूर देखिएगा। 7 रविवार में यदि आपकी पत्नी बहुत गुस्सैल है तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, और आपका पति बहुत गुस्सा वाला है तो उसका भी गुस्सा शांत हो जाएगा। यहाँ एक क्रोध पर काबू करने का एक छोटा सा तंत्र का प्रयोग। आपको रविवार के दिन प्रातः जल्दी उठना है, सूर्य उदय से पहले। सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर सफ़ेद कपड़े धारण करने, यानी कि सफ़ेद वस्त्र ही आपको धारण करने हैं उस दिन। सफ़ेद वस्त्र धारण कर एक सफ़ेद कोरा कपड़ा लीजिए, छोटा रुमाल टाइप। आप उसमें एक छोटा सा चांदी का तार का टुकड़ा, एक तांबे का तार का टुकड़ा, एक मुट्ठी गेहूँ, उसमें आप 2 लौंग, 2 इलायची, एक सुपारी, और यह सारी चीज़ें बांधकर अपने पति के ऊपर से, यदि पति बहुत गुस्सा कर रहा है तो खुले बाल कर जब पति सोया रहे तो उसके ऊपर से 21 बार उतार कर
जहाँ 3 चौराहे लगते हैं वहाँ सूर्य उदय से पहले इस पोटली को रखकर आ जाइए और घर आकर हाथ पैर धोकर अपने कार्य में लग जाइए। यदि पत्नी झगड़ेलू है तो यह उपाय इसी प्रकार का पति करें, इससे बहुत सारी चीज़ें शांत होती है और यह कंटिन्यू ज़्यादा नहीं। तो आप 7 रविवार से इस क्रिया को कर लीजिए। यदि आप उनको बताते भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना बताए करते तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए थोड़ा परिश्रम करना होगा, हमको और जल्दी उठना होगा कि वह नहीं जगते उसके पहले भी। तो यदि यह क्रिया कर लेते हैं तो मैंने बहुत सारे भक्तों के ऊपर करवाया है और उनके घर का कला शांत हुआ है। देखिए, जो कला होता है वह घर की लक्ष्मी को भी खत्म कर देता है। ना तो आपके घर में धन ठहरता है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको दिक्कत आती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि इन चीज़ों का ध्यान महिलाएं रखती है तो यह काफ़ी उस हिसाब की चीज़ें होती है। और मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि लड़ाई झगड़ा यह सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। यदि आप अपना जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप बंद कीजिए और अपना जीवन सुखमय बिताइए, क्योंकि इस ज़िंदगी में पता नहीं किस दिन हम एक दूसरे का साथ छोड़ दें। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। आज मुझसे पूछिए, आज गुरुजी मेरे पास नहीं है, मैं तो गुरुजी से कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती थी, लेकिन मैं आज जिस प्रकार भगवती के लिए भोलेनाथ तड़प रहे थे, आज मैं गुरुजी के लिए इतना तड़प रही हूँ। पता नहीं मुझसे कहाँ गलती हुई। मैं भगवती से हमेशा बोलती हूँ कि आपने मुझे कौन सी गलती की सजा दी है। मेरे कर्म तो इतने खराब नहीं है जिस कर्म की मैं सजा भोग रही हूँ, और अब तो यह सजा मैं पूरी उम्र भोगूंगी। कि मुझे पता है ना तो गुरुजी आ सकते हैं, आप जब तक मैं शरीर में रहूंगी इस पीड़ा को मैं सहन किस प्रकार कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। इसलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि यहाँ रहने कोई नहीं आया है, इसलिए जब तक रहो प्यार से रहो। मैं हमेशा सभी को सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ कि आप लोग इनको कर कर और अपने परिवार को सुखी करें, चाहे जड़ी बूटी के हो किसी भी चीज़ के। यदि आप पूरे लोग देखते हैं तो आपको इन चीज़ों का अच्छे से पता चलता है और आप अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सकते हैं। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 चक्के होते हैं, दोनों सही से चलते हैं तो परिवार अच्छे से चलता है। यदि एक भी डगमगाया तो वह परिवार खत्म होने की कगार पर। और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। जब पति पत्नी का लड़ाई झगड़े की सारी चीज़ें होती है तो सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, और बच्चे बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं। तो हमको कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम जिन बच्चों को इतनी मिन्नत से इस दुनिया में लाए हैं उनका जीवन बर्बाद करें। तो आप लोग ये सरल और आसान सा प्रयोग कर कर जरूर देखिएगा। भगवती की कृपा से आप पति पत्नी में जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो जरूर शांत हो जाएगा, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप जैसा मैंने बताया कि 7 रविवार से जरूर कीजिएगा। मैं आपको प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे प्रयोग देती रहती हूँ कि आप घर बैठे कर और अपने जीवन को सुखी करें। माँ भगवती की कृपा से मेरे पास में सब कुछ है, लेकिन यह सब कुछ मेरे पास होकर भी नहीं है। आपको खोने की कीमत तभी पता चलती वह चीज़ आपके पास नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा ही झगड़ा करते रहते हैं, पता नहीं वो क्या सोचते हैं, किस लिए करते हैं, मुझे भी समझ नहीं आता है। लेकिन मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि हमेशा प्यार से रहिए। प्यार से बड़ी चीज़ इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। मैं उन दिनों को सोचती हूँ जब गुरुजी को और हमारा जीवन था। इस टाइम के ऊपर हवन पूजन आरती सारी चीज़ें, और यह मंदिर में इतना अच्छा लगता था कि मैं बता नहीं सकती। जैसे हजारों लोग बैठे इस प्रकार से इस मंदिर में लगता था। आज मैं और अमन बाबा दोनों ही यहाँ पूजा करते हैं, मुझे बहुत सुना लगता है। सब लोग सोचते हैं कि हाँ चलो हम जीवन में आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। हम हमारी बहुत सारी चीज़ों को दबा कर और लोगों के सामने जिस हिसाब से हमको आना पड़ता है मजबूरन,
क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि हम किसी को हमारे दर्द नहीं बता सकते। यदि हम हमारे दर्द बताएंगे तो बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। पहले के ज़माने में था कि किसी एक इंसान बहुत तकलीफ में या पीड़ा में होता था तो पड़ोसी सब उनका साथ देते थे, सपोर्ट करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कहा जाता है ना कहावत में कि यदि हम किसी को घाव बताएंगे तो पहले तो मरहम लेके लोग बाग बैठते थे, आज नमक लेकर बैठे हैं। आपके मरहम के ऊपर, वहाँ आपके घाव के ऊपर मरहम नहीं लगाएंगे, वहाँ नमक लगाएंगे। इसलिए हम हमारी बातें किसी को बता भी नहीं सकते। मैं भगवती के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करती हूँ। इस दुनिया में कोई हमारा उस हिसाब का नहीं है। आपने महाभारत में देखा होगा कि द्रौपदी 5 पति की पत्नी होते हुए भी पूरी भरी सभा में नंगी हुई थी जब उन्हें ईश्वर को ही पुकारा था। जब जाकर ईश्वर ने उनका साथ दिया था। पहले उन्होंने सारे पतियों को एक एक बार कर कर बुलाया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैं गुरु जी के बाद में ईश्वर की ही शरण में हूँ। किसी इंसान को मैं कभी आवाज़ नहीं लगाती किसी भी चीज़ के लिए। तो हमेशा आप लोग कैसी भी मुसीबत हो, चाहे आपका सगा भाई माँ बाप क्यों ना, उनसे भी कभी मदद मत लीजिए मुसीबत में। आप जब भी परेशानी में हो, चाहे कोई सी भी स्थिति हो, आप इनको पुकारिए। जो भी आपके इष्ट हैं क्या आपका जरूर साथ देंगे। इसलिए हमेशा आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने यहाँ हमारे यहाँ सूर्यास्त का बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप देख सकते हैं, इतना सुंदर दृश्य है कि देखते ही बन रहा है। सूर्यास्त होने वाला है और इस प्रकार से यहाँ का सुंदर